प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर सचमुच जीवता परमेश्वर और अच्छा परमेश्वर है, जो आपको और मुझको संभाले रखता है। और मैं परमेश्वर की में और उसकी आराधना कर रहे हैं, तो मुझे ये विश्वास है कि आप सब होगी। और इसलिए आइए आज परमेश्वर की वचनों की ओर जाए। लेकिन उसके पहले, वचन बोलने से पहले बताना चाहता हूं, थोड़ा सा जरूरी है कि हमको हंसना भी चाहिए, थोड़ा सा कुछ और बातों से परमेश्वर के वचनों को समझने की आवश्यकता है। तो एक कर्नल रहता, कर्नल ऑफिसर, और वो ऑफिसर बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून कायदे में, वो कर्नल क्रिश्चियन रहता है। उसने अपने जीवन में बहुत अच्छी डिसिप्लिन को अपने जीवन में उसने रखा था। नियम के अनुसार बरोबर सवेरे 5 बजे उठ जाते थे और अपने रीति से सब कुछ वो करते थे। और हर दिन उनका एक शेड्यूल बनाया हुआ रहता था। उस शेड्यूल के अनुसार वो अपने जीवन को, अपने समय को बिताते थे, प्रतिदिन का समय। और ऐसा कहते हैं, जबकि वो कर्नल थे और बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो ऐसे समय में उनका एक व्यक्ति था जो खाना बनाता था, बावर्ची था। और वो अचानक उस बावर्ची की तबीयत खराब हो गई। और जब तबीयत खराब हो गई तो वो बड़ा परेशान था कि अब कैसा, और खाना बनाने के लिए कोई नहीं। तो बहुत परेशान होकर उसने उस बावर्ची से कहा कि किसी को देख, तेरे लड़के को भेज, और किसी को देख कि कोई मेरे लिए खाना बना कर दे। तो ऐसा कहते हैं, उस गांव में जब वो ढूंढ रहे थे तो कोई भी उनको क्रिश्चियन बावर्ची नहीं मिला। और इसीलिए वो बहुत परेशान हो गया। और क्योंकि उसका ये कहना था कि ये जो मेरे लिए खाना बनाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई मटन नहीं बनाता, कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाता। और इस वजह से वो चाहता था कि मुझको कोई क्रिश्चियन मिले, और इसीलिए वो बहुत बेचैन था। लेकिन मित्रगण ऐसा कहते हैं, वो जो उसके यहाँ जो बाबा बीमार था, उसने अपने लड़के को भेजा और भेजकर देखा तो गांव में एक भी क्रिश्चियन बावर्ची नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर दूं। तो उसने क्या किया कि उसने एक हिंदू बावर्ची को भेजा, उसके पास भेजा, कर्नल के पास। और जब वो कर्नल के पास आया तो कर्नल ने उसको पूछा, तू क्या क्या बनाता है? उसने कहा, मैं सब कुछ बनाता हूं। और उसने अपने स्केड्यूल को दिखाया कि मैं किस तरीके से कब मांस और मच्छी खाता हूं और सारी चीजें। वो सारी बातों को देखकर उसने कहा कि मैं तैयार हूं। लेकिन फिर कर्नल ने पूछा कि तेरी कौन सी जात है और तू कौन है? उसने बताया कि मैं तो हिंदू हूं। तो फिर जब उसने ऐसा बताया तो वो कहा कि नहीं, तुझको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, पहले तुझको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और बपतिस्मा लेने के बाद तू मेरे यहाँ काम कर सकता है। और ऐसा कहते हैं वो कर्नल होता है। और फिर वो इस बारे में सोचता है, वो नौकर और जो बावर्ची था वो सोचता है। और फिर 2-3 दिन के बाद आकर कहता है कि ठीक है, तुम मुझे क्रिश्चियन बना दो। और ऐसा उसको बपतिस्मा दिया, उसको पानी में डुबाया और उसको क्रिश्चियन बनाया। और जब क्रिश्चियन, तब उसने कहा, क्योंकि उसका नाम रामू था, अब उसका नाम जो रामू था, उस वजह से वो भी कर्नल सोचने लगा कि इसका नाम रामू है, कैसे करूं? तो कहने लगा कि तेरा नाम भी मुझे बदलना पड़ेगा। नाम बदल दिया, उसका नाम उसने रामू से माइकल कर दिया। और माइकल करने के बाद वो कहने लगा कि अब तू मेरे यहाँ खाना बना सकता है। और मित्रगण ऐसा कहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के अनुसार जो डिसिप्लिन्स थे, उसके अनुसार सवेरे उठकर उस ऑफिसर के लिए वो ब्रेकफास्ट बनाता था, ब्रेड, जैम, बटर और ये सारी बातों को देकर। और फिर दोपहर का खाना वो जो खाता था वो था मटन।
और मांस वगैरह खाता था, और शाम के समय में हल्की सब्जियों को वो खाता था। और एक दोपहर में उसने सवेरे नाश्ता दिया और बाजार चला गया, और उस कर्नल ऑफिसर से पूछा कि आज दोपहर में क्या खाना है। तब उस ऑफिसर ने कहा कि मुझे आज मच्छी खाना है। और मच्छी खाना है बोले साथी, वहां जाकर बाजार ढूंढने लगा और उसके लिए बनाया। और इसी तरीके से जो कुछ भी उसकी इच्छा थी खाने की, इच्छा को वो बावर्ची पूरा करता था। और इससे बड़ा खुश था वो कर्नल ऑफिसर, इस बावर्ची से बहुत खुश था कि ये बहुत अच्छा बावर्ची मुझे मिला है। और इसीलिए वो उसके नाम को लेकर बुलाता था, माइकल मेरे लिए आज मटन बनाना, माइकल मेरे लिए आज अंडा बनाना, माइकल मेरे लिए आज ये बनाना वो बनाना, बातों को वो बताता था। और मित्र ऐसा कहते हैं, वो एक दिन ऐसा हुआ कि ये बावर्ची सवेरे का नाश्ता देकर और दोपहर में उस ऑफिसर को पूछा कि आज तुम क्या, आज मैं फिश खाना चाहता हूं। और ऐसा कहते हैं वो बाजार चला गया थैली लेकर और फिश को लेके आने के लिए गया। ऐसा कहते हैं पूरे बाजार में उसे मच्छी नहीं मिली और वो परेशान हो गया कि अब कैसा करूं, और कैसा करूं, मेरे साहब को तो मच्छी खाना है, मैं कैसा करूं। और मित्रगण ऐसा बोलकर वो परेशान हो गया। और उसके बाद वो हाथ अपने घर को आ गया और मच्छी की जगह उसने अंडे लेकर आए और अंडे लाकर उस ऑफिसर के लिए बनाया। और जब ऑफिसर के लिए बनाया, दोपहर का समय था, बड़े आनंद के साथ ऑफिसर ने कहा, माइकल मेरा खाना लाओ। और ऐसा कहते माइकल ने उस मेज को सजा दिया और अंडा करी को उसने ढाक दिया। और ऐसा कहते हैं, और जब वो माइकल को कहा कि अब तुम परोस के दो, तो उस माइकल ने अपने ढक्कन को खोला और उसको परोसा। और तो उस कर्नल ने देखा कि अरे मैंने तो मच्छी के लिए कहा था, इसने तो मुझे अंडा दे दिया। और इसीलिए वो ऑफिसर उस पर चिढ़ गया और कहा, है माइकल मैंने तुझको क्या कहा था, मैंने तुझको कहा था आज, पर तूने तो आज अंडा बनाया। और इस तरीके से माइकल के साथ बात करने लगा। माइकल ने कहा, नहीं साहब, ये मच्छी ही है, ये अंडा नहीं लगा, तू कैसी बातें कर रहा है, ये मच्छी नहीं है। लेकिन माइकल कहने लगा, नहीं ये तो मच्छी ही है साहब। और फिर ऐसा कहते हैं, आखिर में वो साहब चिढ़ गया और उसको कहने लगा कि अब तूने मेरी आज्ञा ने ऐसा किया। तब माइकल कहने लगा, जब मैं बपतिस्मा लेकर रामू से माइकल बन सकता हूं, तो ये अंडे के स्थान के बजाय ये मछली क्यों नहीं बन सकती। और इस तरीके से वो कहने लगा। मित्रगण, हम अपने जीवन में अपने आप को बदलना चाहते हैं, और वहां पर रामू ने जवाब दिया कि जब मैं रामू से माइकल बन सकता हूं, तो ये अंडे से मछली क्यों नहीं बन सकती। मित्रगण, कभी कभार छोटी छोटी बातें आपको और मुझको कुछ सिखलाती है, कुछ बताती है। हम अपने नामों को बदल देते हैं, क्योंकि हम अपने कामों को बदल देते हैं, हम अपने रूप को बदल देते हैं और कहते हैं कि हम तो सही है, हम तो वही है जो हम है। मित्रगण, लेकिन हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। मित्रगण, हम अपने आप को उन लोगों के समान बनाते हैं जो ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी बनना बहुत अच्छी बात है। हम अपने आप को उन लोगों के समान बनाना चाहते हैं, बहुत सुंदर है, और इसलिए सुंदर होना भी बहुत अच्छी बात है। मित्रगण, लेकिन अपने जीवन में जब हम अपने घमंड में चढ़ जाते हैं, अपने बातों में चढ़ जाते हैं, अपने विचारों में बढ़ जाते हैं, तब हम अधिक ऊंचा समझते हैं और हम अपने आप को ग्रेट समझने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि मेरे तुल्य और कोई नहीं है। मित्रगण, ऐसा ही परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे सामने आता है। मेरे साथ निकालिए
लूका रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे। एक बहुत ही शानदार, एक बहुत जबरदस्त इंसान, एक बहुत ही जबरदस्त बात यहां पर हम देखते हैं, और वो ये है कि इसका नाम, लूका रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय और पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। यह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार और धनी था। मित्रगण, एक जक्कई नाम का व्यक्ति में आप और हमने कई बार सुना है, लेकिन जब जब हम इसको सुनते हैं कुछ ना कुछ नया आते रहता है। और मित्रगण, ऐसा ही कुछ नई बातें इसमें मैंने देखी, और मुझे आज हम उसके द्वारा आशीष को पाएंगे। और ऐसा लिखा है कि यरीहो में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और एक भीड़, और प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों और धनी था। मित्रगण, ये जक्कई के विषय में जब हम सुनते हैं तो इस बात को हम जानते हैं कि ये चुंगी लेने वाले का सरदार था। सारा पैसा जो कुछ कलेक्शन होता था वो लेकर वो अपने पास रखता था, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी लेने वाला था और वह उसका काम था। मित्रगण, लेकिन जो काम उसको दिया गया, काम की वजह से लोग उसे पापी कहते थे, लोग उसको देखना, लोग उससे बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। और मित्रगण, ऐसा कहते हैं वो चुंगी लेने वाले का सरदार था और वो धनी था, क्योंकि जबरन लोगों से ज्यादा पैसा वसूलता था और लोग परेशान हो जाते थे, वहां के लोग परेशान रहते थे। ये कैरेक्टर है जक्कई का। और मित्रगण, और अच्छी अच्छी बातें जब हम जक्कई के विषय तो हम जानते हैं कि कैसी कैसी वह यीशु को देखना चाहता था। ऐसा कहते हैं यरीहो के से जब यीशु और चेले आ रही थी तो मित्रगण, ये बात जक्कई को पता चली, और जब जक्कई को पता चली तो जक्कई ने उसके विषय में सुन चुका था। और ऐसा कहते हैं ये कौन है देखने, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तो एक कैरेक्टर यह भी है कि वो जक्कई जो था, मित्रगण, ये जक्कई जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो जक्कई जो नाटा था, जो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सक रहा था, की वजह से कौन सा यीशु है वो देखना चाहता था। मित्रगण, आप और मैं, अगर हम ये सोचते हैं कि मन में क्या विचार कर रहा होगा, तो हम ये सोचते होंगे कि जक्कई सोच रहा होगा क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यीशु के विषय में उसने पहले से भी सुना होगा कि एक प्रभु यीशु मसीहा है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, भिखारी को दूसरी दान देता है। और ये सारी बातों के विषय में जब वो चर्चा सुनता होगा तो उससे मालूम होगा। और इसलिए जब उसने ये सुना कि यीशु यहां से जाने वाला है तो मित्रगण दौड़ता हुआ पर चढ़ गया। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। मित्रगण, यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था और यीशु को देखने के लिए वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। अब ये जो जक्कई अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और वो ये देखना चाहता था जिसके साथ इतनी भीड़ है, और जो मैं हूं,
मैं कौन हूं जो मेरे पास लोग आते नहीं, लोग मुझे पापी समझते हैं, जो मैं लोग मुझे पापी और मुझको एक बुरा मनुष्य समझते हैं और ये सोचते हैं, और मेरे पास कोई भीड़ जमा नहीं होता। लेकिन ये कौन है जिसके पास, ये कौन सा यीशु है, मैं उसे देखना चाहता हूं। ये कैसे अपने लोगों को इसने पकड़ के रखा है, मैं ये देखना चाहता हूं। लोगों को ये कैसे आशीष देता है, कैसे चंगा करता है, मैं ये देखना चाहता हूं। मित्रगण, ये सारे विचार हो सकता है उसके मन में आ रहे होंगे। वो सोच रहा होगा मैं आज अकेला हूं, लेकिन आज उस व्यक्ति के पास भीड़ है। ऐसी क्या शक्ति उसके पास है, ऐसा क्या है? क्या वो मेरे से धनी है और से आ रहा है, जो भीड़ और चेलों के साथ आ रहा है? क्या वो मुझसे धनी है? क्या वो मुझसे बलवान है? क्या वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है? और वो क्या है? इस बात को देखने के लिए जक्कई दौड़कर चला जा रहा है गुल्लर के पेड़ में। यीशु है, वो कौन सा यीशु है जिसके पीछे भीड़ है? और मैं कौन हूं कि मेरे पीछे कोई नहीं है? मैं जो एक टैक्स कलेक्टर हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है। मित्रगण, ये देखने के लिए वो जक्कई ऊपर दौड़ता चला गया, और जब जक्कई ऊपर गया, उस पेड़ पर चढ़ गया, तो मित्रगण, आप और मैं जब ये देखते हैं कि वो जक्कई पेड़ पे चढ़ गया, तो ऐसा महसूस होता है आपको और मुझको कि हो सकता यीशु मसीह को देखा तो हो सकता है यीशु मसीह से ये कहना चाहता होगा, हे गुरु, हे मेरे परमेश्वर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे इस नाटेपन से बड़ा बना दे। हो सकता वो ये सोच सकता होगा, लेकिन मित्रगण, उसने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि बाइबल का वचन कुछ और कहता है। मित्रगण, जब उसने एक ही ध्येय अपने जीवन में रखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा कि वो कौन सा है। हो सकता वहां के लोग यही सोच रहे होंगे, जो भीड़ जब उस पेड़ के पास आए होंगे, और यीशु ने क्या कहा? जब यीशु ने उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना रहना अवश्य है। मित्रगण, वो जक्कई को प्रभु यीशु मसीह कहता है, नीचे उतरा। जितने चेले लोग थे, जितने बाहर के लोग थे, वो देखने लगे, अरे ये जक्कई जो पैसा वसूलता है, ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है। मित्रगण, वो लोग सोच रहे होंगे, में भी ये सोच रहे होंगे कि जक्कई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से कहेगा कि प्रभु, तू मेरी ऊंचाई को बढ़ा, मैं नाटा हूं, तू मुझे बढ़ा। मित्रगण, जितने नाटे लोग होते हैं, वो हमेशा ये प्रयत्न करते कि मैं अपने आप को ऊंचा बनाऊं, मैं अपने आप को कुछ दिखाऊं कि मैं कुछ हूं, और इस तरीके से घमंड में हम चढ़ जाते हैं। जिस तरीके से जक्कई उस पेड़ पर चढ़ गया, मित्रगण, उसको अपने जीवन में घमंड था कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे जक्कई, तू नीचे उतरा, अपने घमंड से नीचे उतरा, अपने उस रईसी, उस अमीरता से नीचे उतर आ, अपने उस स्वभाव से तू नीचे उतर आ, जो स्वभाव तेरे अंदर है, जिसके द्वारा लोग तुझे पसंद नहीं कर रहे, उस स्वभाव से तू नीचे उतर आ। मित्रगण, ऐसा कहते हैं, जक्कई गुल्लर के पेड़ से नीचे उतर आया, और ऐसा कहते हैं, जब वो नीचे उतर आया तो वह तुरंत उतर आनंद से अपने घर ले गया। ऐसा कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा तेरे घर अवश्य है। उसने आनंद के साथ जक्कई को अपने साथ घर लेके गया। मित्रगण, आप और मैं जो अपने जीवन में ये सोचते रहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ, मैं सबसे बड़ा, मेरे पास ज्यादा ज्ञान, मेरे पास कुछ, ऐसों को परमेश्वर का वचन आज यही कहता है कि तू अपने घमंड से नीचे उतरा। जिस तरीके से, क्योंकि मित्रगण, अगर आप और मैं अपने घमंड से नीचे उतरेंगे नहीं, तो मित्रगण, जो जितने घमंड करते हैं उनके विषय में बहुत जबरदस्त बातें लिखी है। और जैसे कि आप और मैं जानते हैं
कि ये संसार को जब परमेश्वर ने बनाया, और ऐसा कहते हैं एक स्वर्गदूत भी हुआ करता था, एक दूत हुआ करता था जो लूसीफर कहलाता था, जिसके विषय में यशायाह नबी की किताब इसका 14वें अध्याय में लिखा हुआ है। इसका 14वां अध्याय, और सबसे पहले मैं उन वचनों को पढ़ूंगा जो घमंड की बातों को बताता है। और घमंड की बात यह है कि हम 14वां अध्याय यशायाह नबी 13 और 14 अगर हम 13 और 14 हम पढ़े तो वहां लिखा है, तो मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मित्रगण, ऐसा घमंड उस लूसीफर के जीवन में आया, उस दूत के जीवन में आया, और ऐसा कहते हैं 1/3 स्वर्गदूत और उसकी सेना जो गिर चुकी, वो गिर गए। मित्रगण, ऐसा कहते हैं उसने अपने अंदर घमंड कर लिया। घमंड मनुष्य को गिरा देता है। मित्रगण, अगर आज हमारे जीवन में घमंड है, आपको मुझको गिरा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन यही कहता है। यिर्मयाह नबी की किताब 50वां अध्याय और 16वां वचन क्या कहता है? यिर्मयाह नबी की किताब इसका 49वां अध्याय 49 चैप्टर और वर्स 16। हाँ। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन तुझे धोखा दिया है। तू उकाब के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी। हाँ, परमेश्वर का वचन किताब इसका 49वां अध्याय और 16वां वचन, चाहे तू उकाब के समान अपना बसेरा उच्च स्थान पर बनाए, तो भी से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है। मित्रगण, वहां से परमेश्वर आपको नीचे उतार लाएगा। जब कहीं तू आज नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना, घमंड से परमेश्वर पिता कहता है कि तुम अपने घमंड से नीचे उतर आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर, ओ आज मुझे तुम्हारे संग भोजन करना है, आज मुझे तुम्हारे हृदय के अंदर वास करना है। मित्रगण, क्या आज हमारा हृदय खुला है? उसको अपने जीवन में ले, और अगर आज आपका और मेरा जीवन हृदय खुला है, तो मित्रगण, उस हृदय के अंदर आने के लिए सबसे पहले आपको और मुझको अपने घमंड को खत्म करना है। आपको और मुझको नम्र बनना है, आपको और मुझको हलीम बनना है, क्योंकि वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो अति पवित्र परमेश्वर है, वो आपके हृदय में आना चाहता है। और इसलिए भरे विचारों से खाली करना है, उस घमंड भरे हृदय से उस घमंड को निकालना है, ताकि हमारा सच्चा जीवता परमेश्वर उसमें वास करे। मित्रगण, क्या हुआ? एक टैक्स कलेक्टर प्रभु यीशु मसीह आया, और जब वो आया तो मित्रगण, जक्कई ने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और क्या कहता है? ऐसा लिखा है, जक्कई ने होकर प्रभु से कहा, 8वां वचन, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। अन्याय है तो उसे मैं 4 गुना फेर देता हूं। मित्रगण, जक्कई के जीवन में पश्चाताप आ गया, क्योंकि कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह आ गया है। मित्र रहेंगे तो मित्रगण, हमारा नाश हो जाएगा, क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसका 14वां अध्याय में ही है, उसका 11 से 12 हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, तेरा वैभव तेरे सारंगियों का शब्द अधलोकों में उतारा गया, और कीड़े तेरा बिछौना
तेरा ओढ़ना है। मित्रगण, उसका बिछौना अधोलोकों में उतारा गया। जो घमंड करता है, मित्रगण, ये जो लूसीफर ने अपने जीवन में घमंड कर लिया था, ऐसा कहते हैं जो अपने घमंड से उतरना नहीं चाहता था, उसके लिए लिखा है और तेरा वैभव का शब्द अधोलोक में उतारा गया। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। मित्रगण, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। परमेश्वर ने उसको गिरा दिया क्योंकि वो अपने घमंड से करना नहीं चाहता था, वो पश्चाताप करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर से भी ज्यादा समझा था, भी ऊंचा अपने आप को समझने लगा था कि और ऐसा कहते हैं 15वें वचन में लिखा है, परंतु तू से अधोलोकों में उस गड्ढे की आएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही है, वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। मित्रगण, जितने जन अपने जीवन में घमंड करते हैं और उतरना नहीं चाहते, मित्रगण, वे लोग नाश किए जाएंगे, क्योंकि घमंड उनको नरक की ओर लेकर जाएगा। घमंड उनके जीवन को पर जक्कई जो था, आपके और मेरे आप और मैं जानते उसके जीवन में क्या हुआ। जक्कई ने पश्चाताप किया। जक्कई ने कहा, जितनों का मैंने लिया है मैं सबको दे दूंगा। इसलिए तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मित्रगण, आज इस घर में उद्धार आ गया। आज आपके और मेरे दिल में उद्धार आ गया। अगर हमने उस घमंड को खत्म कर दिया तो आप और मैंने उद्धार को पा लिया। मित्रगण, क्योंकि लिखा है 10वें वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने से आया है। आज जक्कई जो टैक्स कलेक्टर था, उसने अपने जीवन को बदल दिया। उसने अपने जीवन को पश्चाताप किया लिया, क्योंकि उसके अंदर एक होड़ लगी थी कि वह कौन सा है, वो कौन सा यीशु है जो बड़े बड़े चमत्कारों को करता है। उसके अंदर एक इच्छा थी। आज आपके और मेरे जो आपके और मेरे जीवन को उद्धार दिला सकता है, और ये होड़ आपके और मेरे जीवन में हमेशा लगी रहे, ताकि आप और मैं अपने जीवन में घमंड नहीं लेकिन नम्रता से अपने जीवन को बिताए। मित्रगण, ऐसा कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के वे अधिकारी कहलाएंगे। मित्रगण, जब हम नम्र हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जब हम नम्र हो जाते हैं, हमारे मुंह से, हमारे जुबान से अच्छी बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिसके द्वारा आपके और मेरे संग लोग रहना पसंद करते हैं। मित्रगण, घमंड नहीं बल्कि नम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर बाप इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। यीशु मसीह, तेरे नाम को धन्यवाद देते सुंदर से वचन के लिए। एक छोटे से कहानी के द्वारा, इस जक्कई के नाटेपन के द्वारा तूने आज हमको बहुत सी बातों को सिखाया। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते। प्रभु, जितने जन सुन रहे हैं सबको आशीष दे, संग तू रहे। और प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक को अपने स्वर्ग के झरोखों को खोलकर उन सबके जीवनों में तू आशीष को उंडेल। ये वचन प्रभु परमेश्वर पिता 100 गुना फलवंत होने पाए, ऐसा होने दे। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, जो तूने हम सब पर बनाए रखा है। जितने जन ये वचन को सुन, प्रेम और अनुग्रह को बनाए रखा, हम तुझे धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल करते, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी हुई वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। और हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन।